Hello bachcho, let's see this question. The question says there are two kinds of conflicts in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो इस चैप्टर में हमने दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, मतलब टकराव देखे। एक था जो कि ह्यूमन का नेचर से था और दूसरा ह्यूमन का उनके बीच में खुद। और इस स्टोरी में इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे दिखाया गया है। हेयर द की कॉन्सेप्ट इज टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सप्लेन्ड, दो तरीके के टकराव जो कि नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड opens with a conflict between humans and nature. This conflict is illustrated when the hailstorm completely destroys Lencho's crops. The hardworking farmer, along with his sons, toiled in his fields and expectantly waited for a downpour to seal the prospects of a very good harvest. तो अ लेटर टू गॉड स्टोरी में जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन का नेचर से, वो इस तरीके से दिखाया गया है कि जो हेल स्टॉर्म आता है और वो लेंचो की जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स में जो क्रॉप्स हैं, उन सबको तहस नहस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो हार्ड वर्किंग लेंचो है, फार्मर, वो अपने बेटों के साथ अपनी फील्ड्स में खूब मेहनत करता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि एक रेनफॉल आएगी और जो मेरा हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। However, nature, in its virtuous mood, came in direct conflict with him at this time. The helpless Lencho witnessed the ruin of his labor caused by the hostile nature. और हालांकि जो नेचर है वो अपने विशियस मूड में आया, मतलब एकदम भयानक रूप में आया और उसने डायरेक्ट टकराव दिखाया इस समय लेंचो के क्रॉप्स के साथ। और जो लेंचो था वो हेल्पलेस रह गया और वो बस देखता रह गया अपनी मेहनत और अपने क्रॉप्स को बर्बाद होते हुए। द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट विच इज बिटवीन द ह्यूमंस इज इलिस्ट्रेटेड व्हेन लेंचो accuses the post office employees as dishonest and calls them a bunch of crooks. In his second letter to God, he fails to say their act of charity and doubts their integrity. This situation shows a conflict between humans which is the outcome of mistrust of one man with other. तो जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा टकराव है, वो है ह्यूमंस का खुद में। और इसको स्टोरी में ऐसे दिखाया गया है कि लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर ही आरोप लगा देता है कि ये लोग डिसऑनेस्ट हैं और उनको अ बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है, मतलब कि ढेर सारे लोग जो कि डिसऑनेस्ट हैं, अपने सेकंड लेटर में जो कि वो गॉड को लिखता है। और वो फेल हो जाता है उनकी चैरिटी को देखने में और उनकी इंटीग्रिटी पर डाउट करता है। और ये जो सिचुएशन है ये शो करती है टकराव ह्यूमंस के बीच, जो कि आउटकम है एक मिसट्रस्ट का, मतलब कि लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। Nature is more powerful than man, so human beings accept defeat in case of a conflict with a superior power. However, they resent a situation where the conflict is with another human being who is equally strong. तो बच्चों, नेचर जो है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल है आदमी के मुकाबले। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं इस केस में, इस टकराव में, जो कि एक सुपीरियर पावर के साथ होती है, जो कि यहाँ पर नेचर को बोला गया है। हालांकि दोबारा से जो सिचुएशन बनती है और जो टकराव होता है एक आदमी का दूसरे आदमी से जो कि इक्वली स्ट्रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।